अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये है सॉल्यूशन ऑफ अ कर्व ऑफ एटोमियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एटोमियस का स्टूडेंट ये मतलब होता है जहाँ पे स्लोप जो है वो चेंज ना हो रही हो। अब देखें, ये जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो ज़ीरो है, मतलब ये यहाँ स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा। और इसमें एक कर्व यहाँ से इधर बन रही है और यहाँ पे दूसरी कर्व इधर बन रही है। ये कर्व कैसे बनी है? ये स्टूडेंट, हम जब वो डायरेक्शन फील्ड ली थी, उन पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये दो कर्व बनी। उनके दरमियान में यहाँ पे जो लाइन है ये y=1 के ऊपर ये थ्रू आउट कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है यानी ज़ीरो है। तो अब स्टूडेंट, जहाँ पे स्लोप ज़ीरो है वो ये वाला पॉइंट है। अब ऊपर की तरफ जाएं तो देखें स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे भी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी एरो का साइन ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी एरो का साइन ऊपर की तरफ है। अगर दोनों साइन ऊपर की तरफ हो तो इस सॉल्यूशन को हम अनस्टेबल कहते हैं। यहाँ पे देखें वर्ड यूज़ करेगा ये अनस्टेबल का। तो अनस्टेबल से ये मुराद होता है कि आपके पास जो है ये जो सॉल्यूशन है, दोनों की एरो जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। सॉल्यूशन स्टेबल होता है अगर लेट सपोज यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा हो और इस जगह पे अगर डिक्रीज़ हो रहा हो, तो एक की एरो इसकी भी नीचे की तरफ हो और इसकी ऊपर की तरफ हो, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट ये दिखाया गया है। यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी स्लोप यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो पॉइंट है सी या ये y0 है, ये स्टेबल पॉइंट है। इसी तरीके से ये जो है स्टूडेंट ये अनस्टेबल है। बाकी जो केस हैं, बाकी जो हैं वो अनस्टेबल है। फिगर में देखें, क्रिटिकल पॉइंट सी इज़ एन अट्रैक्टर्स इन ए। यहाँ पे जो सी है ये अट्रैक्टर का काम कर रहा है। एंड रिपेलर है इन बी में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है सी, इसको हम अट्रैक्टर कह रहे हैं, यहाँ पे दोनों को रिपेल कर रहा है। और अगर हम तीसरी फिगर में जाएं तो यहाँ पे एंड सेमी स्टेबल इन सी, और जो सेमी स्टेबल है सी के अंदर। अब देखें ना, फिगर सी में देखें तो सेमी स्टेबल है, सेमी मीन आधा स्टेबल है, और जो हमारे पास डी है उसमें भी सेमी स्टेबल है। तो अब आपने स्टूडेंट ये देखा कि हमारे पास इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें ऑटोमियस का मीनिंग आपको ये समझ आया कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन दे रहा हो, जैसे कि यहाँ पे स्लोप जो है वो ज़ीरो है। तो ये अब इससे हमने जो फिगर्स वगैरह ड्रा की हैं वो आपने यहाँ पे देखी हैं। और यहाँ पे एसिम्प्टोटिकली स्टेबल फॉर द रीज़न द क्रिटिकल पॉइंट सी इज सेड टू बी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। यहाँ पे अब मैंने आपको स्टेबल की डेफिनेशन बता दी है कि अगर एरो की डायरेक्शन सेम हो, टूवर्ड द सेम पोजीशन जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि ये दोनों साइडों पे अपोजिट जा रहा है, ये दोनों साइडों पे सेम साइड पे जा रहा है, ये स्टेबल केस हैं। और ये जो दोनों हैं ये सेमी स्टेबल हैं या अनस्टेबल भी इनको आप कह सकते हैं। यहाँ से है जैसे ये दिखा रहा है, इन द केस द क्रिटिकल पॉइंट सी इज सेड टू बी अनस्टेबल। किस केस में? यहाँ पे है फिगर है बी में। फिगर बी में व्हेन बोथ एरोज हेड ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द डॉट labeled C point away from C as figure 9b, all solution of this one that start from the initial point move away from this increase. In this case the critical point C is said to be unstable and unstable critical point is called repeller, और unstable जो होता है उसको repeller कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट में भी मैंने पहले बोलते हुए शायद आपको ये कहा हो कि ये स्टेबल केस है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी तभी होती है जब दोनों एरो जो है इसकी तरफ आ रहे हो। अगर एक एरो आ रहा हो हमारे क्रिटिकल पॉइंट की तरफ, तो उस केस में हम कहते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट वो होता है स्टूडेंट जहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो हो। तो
एक एरो आ रहा हो तो उसको हम सेमी जो है स्टेबल कहते हैं, और दोनों एरो ना आ रहे हो तो उसे कम्प्लीटली अनस्टेबल कहते हैं। तो इसमें होप्स हो के स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।